बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 4.8। वो कहता है कि फॉर हेल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी E1 ए साइन टी टू बी टी E3, ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, बी इज़ नॉन ज़ीरो। फाइंड बायनॉर्मल, हमें बायनॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, ये हमारा काम है। अब हमने स्टूडेंट्स इससे पहले जो है वो एक एग्जांपल डिस्कस करके आ चुके हैं, अब इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करते कि एग्जांपल 4.4 में यही हेल एक्स गिवन थी और उसमें हमने जो है वो टेंजेंट फाइंड किया था, यूनिट टेंजेंट, और वो इसके इक्वल है। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, बायनॉर्मल। लेकिन बायनॉर्मल जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, वो टी क्रॉस एन के इक्वल होता है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, इस टी से जो है वो हम पहले नॉर्मल फाइंड करेंगे, नॉर्मल्स के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बायनॉर्मल आ जाएगा। तो उसके लिए हम जो है वो जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो नॉर्मल जो है वो होता किसके इक्वल है, नॉर्मल इक्वल होता है के ओवर के मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, के कर्वेचर जो है वो जिसको हम कहते हैं के ओवर के मैग्नीट्यूड, ये हम जो है वो ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, नॉर्मल के। अब के फाइंड करने के लिए के किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, के इज़ इक्वल टू डी टी ओवर डी एस। ये पहले जो है वो बात हो चुकी है, या इसको हम टी डॉट से भी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये डी टी ओवर डी एस, इसको हम लिख सकते हैं डी टी ओवर डी टी ओवर डी एस। फिर ये जो डी टी ओवर डी टी है डिवाइडेड बाय डी एस ओवर डी टी लिखा जा सकता है। और डी एस ओवर डी टी को जो है वो हमने बात की थी कि डी एस ओवर डी टी ये बेसिकली जो है वो किसके इक्वल होता है, ये डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू डी टी ओवर डी टी डिवाइडेड बाय, इसको जो है वो हम अगर ऊपर ही लिख लें स्टूडेंट्स तो ये क्या बन जाएगा, के इज़ इक्वल टू डी टी ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एस ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी जो है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हम इसमें जो है वो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे दो वैल्यूज़ चाहिए, एक ये है कि हमारे पास ये जो टी है, टी किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेज टू पावर -1/2। ठीक है, और माइनस ए साइन टी E1 प्लस ए कॉस टी E2 प्लस बी E3 ये है। अब हम जब डेरिवेटिव इसका लेंगे, मैं अगर इधर ही डेरिवेटिव लिख दूँ डी टी ओवर डी टी, क्योंकि हमें डी टी ओवर डी टी फाइंड करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये डी ओवर डी टी आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेज टू पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस टी। ठीक है, फिर E1 प्लस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस ए साइन टी हो जाएगा, दैट इज़ E2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये अगर आप लिखो तो इसको जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इसको भी नीचे लिख लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट कॉस टी E1 प्लस साइन टी E2 आ जाएगा। इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 4 कह लेते हैं, दैट इज़ डी टी ओवर डी टी। अब हमें डी एक्स ओवर डी टी इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमने जो है वो ये मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इससे दोबारा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स के x जो है वो किसके इक्वल है, x इज़ इक्वल टू ए कॉस टी E1 प्लस ए साइन टी E2 प्लस बी टी E3। अब इसका आप जो है वो क्या करो, डेरिवेटिव लो, तो डी एक्स ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी E1
प्लस ए कॉस टी ई टू और टी का डेरिवेटिव 1 तो बी ई 3 आ जाएगा। ये डी एक्स ओवर डी टी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका जो है वो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डी एक्स ओवर डी टी मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ए साइन टी इसका स्क्वायर प्लस ए कॉस टी इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब अगर इसका स्क्वायर लें तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट इज़ डी एक्स ओवर डी टी मॉडुलस, ये इसके इक्वल है। तो अब हमारे पास डी टी ओवर डी टी भी आ गया और डी एक्स ओवर डी टी मॉडुलस भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, के की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है के इज़ इक्वल टू सबसे पहले डी टी ओवर डी टी हमने पुट करना है, वो है माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसके साथ है कॉज टी ई वन प्लस साइन टी ई टू है। दैट इज़ के। ये क्या है, ये के है। उसके बाद जो है वो क्या है, डिवाइडेड बाय, हमने इस पे जो है वो इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो क्या है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है और इसका स्क्वायर रूट। और ये जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से के जो है वो हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टी ई वन प्लस साइन टी ई टू आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये के आ गया। लेकिन हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, हमें एन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। टी हमने पहले जो है वो फाइंड किया हुआ है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय नॉर्मल आ जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास के है। हम क्या करते हैं, हमें के मॉडुलस चाहिए तो इसका मॉडुलस ले लें। ये हमारे ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट लेने से ये तो ऐसे आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज़ स्क्वायर रूट। क्योंकि इसको मैंने स्क्वायर नहीं लिखा इसलिए ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा। ये आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी जो है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमने एन लिखना है। ऐसे हम जो है वो किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स लिखेंगे, एन की जो है वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और एन बेसिकली जो है वो किसके इक्वल होता है, एन इज़ इक्वल टू के ओवर के मैग्नीट्यूड। के किसके इक्वल आया है, के इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टी ई वन प्लस साइन टी ई टू डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस आया है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब n जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस कॉस टी ई वन प्लस, बल्कि माइनस ही आ जाएगा, साइन टी ई टू। ये हमारे पास जो है वो n है। इससे पहले जो है वो हम t भी जो है वो स्टूडेंट्स लिख चुके हैं। और t जो है वो हमारे पास वो किसके इक्वल था, t इज़ इक्वल टू, t जो था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसे आप लिखें तो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। टी की जो वैल्यू थी दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और माइनस ए साइन टी ई वन माइनस ए साइन टी ई वन। इसके बाद है ये प्लस ए कॉस टी ई टू प्लस ए कॉस टी ई टू प्लस
फिर हमारे पास इसमें है BE3, तो ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ आ गई टी की। अब हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, बी जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू टी क्रॉस एन, यानी कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दैट इज़ दी बायनॉर्मल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये b इज़ इक्वल टू टी क्रॉस एन है, b इज़ इक्वल टू टी क्रॉस एन, तो ये बेसिकली इसको हम डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट भी। इधर आप जो है वो लिख लें E1 E2 E3, और फिर जो है वो अपने t के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये -a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन t आ जाएगा। इसी तरह ये आएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉस t आ गया, और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा b, ठीक है। और साथ जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट उसी तरह आएगा, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई करके जो है वो लिखा है। इसके बाद स्टूडेंट्स n है, और n की ये वैल्यू है माइनस कॉस टी, और फिर जो है वो माइनस साइन टी, और इधर जो है वो क्या है, वो ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है, इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को जो है वो ओपन करना है। सबसे पहले ये देखें, ये आएगा E1, और उसमें हमने क्या करना है, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस, तो ये आ जाएगा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन t बनेगा। फिर माइनस E2, इसको जो है वो आप डिलीट करोगे तो ये b कैंसिल, तो ये b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉस t आ जाएगा। इसके बाद जो है वो देखें तो प्लस E3, और ये डिलीट होंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a साइन स्क्वायर t ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फिर माइनस माइनस ये क्या बनेगा, प्लस a कॉस स्क्वायर t ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको आप जो है वो मज़ीद क्या लिख सकते हो, b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन t E1, और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉस t E2। और इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, अगर इसका एलसीएम ले लें, कॉमन ले लें a को, तो साइंस के t प्लस कॉस के t 1 के इक्वल होता है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट E3, और ये किसकी वैल्यू है, ये b, यानी कि बायनॉर्मल हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है उसकी ये वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू है b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन t1 माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस t2, और a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट E3। इसको जो है वो क्या कहते हैं, बायनॉर्मल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बायनॉर्मल कहेंगे। तो जो पहला हमारा पॉइंट था वो हमने फाइंड कर लिया कि इस हेलिक्स का हमने बायनॉर्मल फाइंड करना था। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन और इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन। अब स्टूडेंट्स हमें जो है वो इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन इज़ इक्वेशन ऑफ एट t इज़ इक्वल टू t नॉट कर लेते हैं। वैसे t के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन है, बायनॉर्मल लाइन के लिए जस्ट यही है कि हम बायनॉर्मल वेक्टर को जो है वो यूज़ करेंगे, बाकी तो उसी तरह ही है। और इससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो है वो इक्वेशन लिखी भी है कि इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन जो है वो किसके इक्वल होगी, y इज़ इक्वल टू, बल्कि इससे पहले आर्टिकल में हमने मूविंग ट्राई हेड्रॉन की बात की, और उसमें जो है वो तीनों लाइंस की इक्वेशंस जो है उनको हमने डिस्कस किया। y इज़ इक्वल टू एक्स टी प्लस के बी, ये था बी टी।
लेकिन अब हम क्योंकि एट टी इज इक्वल टू टी नॉट बात करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, और टी नॉट की वैल्यू भी जब गिवन होगी तो वो वैल्यू भी जो है वो पुट की जा सकती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x है, ये वैल्यू किसकी है, x की है। तो इसमें अगर हम जो है वो टी नॉट रिप्लेस करें तो ये किसके इक्वल आएगा, y इज़ इक्वल टू, और ये y भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, ये वेक्टर है। यहाँ पे x भी जो है वो वेक्टर है, ये याद रखना है, वहाँ पे तफसीलन बात हुई थी इससे पहले। तो a कॉस, ये वैल्यू आ जाएगी a कॉस टी नॉट E1 प्लस a साइन टी नॉट E2 प्लस b टी नॉट E3 प्लस k इंटू, अब b एट टी नॉट, b जो है वो स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू जो है वो एट टी नॉट हमने जो है वो लिख लेनी है। तो इसको आप लिखें तो ये हमारे पास t की जगह पे जस्ट जो है वो क्या आएगा, टी नॉट आएगा। इस k के साथ ही हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 भी पुट कर दें। बाकी जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था, b साइन टी नॉट E1 माइनस b कॉस टी नॉट E2 प्लस ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, b जो आया था इसको, ये a है, ये गलती से जो है वो स्टूडेंट्स मैंने जो है वो सी लिखा गया है, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू a है, तो ये AE3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन। अब अगर हम जो है वो इसको जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना चाहें, इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करना चाहें, E1 E2 E3 को जो है वो सेपरेटली लिखना चाहें, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये E1 है, a cos टी नॉट, इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, इसमें E1 की ये वाली टर्म है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा KB ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और साथ आएगा साइन टी नॉट, और इसको हम कह लेंगे ये E1 है। फिर ये क्या आएगा, a साइन ऑफ टी नॉट, और साथ टर्म आएगी प्लस KB, प्लस नहीं माइनस है क्योंकि सेकंड टर्म है तो ये माइनस है, KB ओवर ये जो -1/2 है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और ये कॉज ऑफ टी नॉट, और ब्रैकेट लगा के इसको हम कह सकते हैं E2। इसी तरह जो है ये क्या लिखेंगे, b टी नॉट प्लस KA ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसको हम जो है वो E3 कह लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ बायनॉर्मल लाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर चेंज ऑफ पैरामीटर की जो है वो बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका चेंज ऑफ पैरामीटर में हम चेंज ये इंट्रोड्यूस करवाएं, थीटा इज इक्वल टू k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, या हम इसे कह सकते हैं k ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो जहाँ पे भी k ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा को, उसकी जगह पे किसको रिप्लेस किया जा सकता है, थीटा को जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम उसकी जगह पे थीटा को रिप्लेस करें तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के ये हमारे पास जो है वो फिर क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के, और ये भी जो है वो क्या आ जाएगा, थीटा। तो अब मैं इसको थीटा के अंदर जो है वो रिप्लेस कर दूँ तो ये y हमारे पास आएगा a cos टी नॉट प्लस थीटा b साइन ऑफ टी नॉट E1 प्लस a साइन टी नॉट माइनस थीटा b cos टी नॉट E2 प्लस b टी नॉट प्लस थीटा a E3। तो ये क्या है,
ये हमारे पास बाय नॉर्मल लाइन जो है उसकी इक्वेशन है एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, वेयर वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द चेंज ऑफ पैरामीटर के ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी। और थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स वो वेरी करेंगी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये थी इक्वेशन ऑफ बाय नॉर्मल लाइन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो ये बी पार्ट था। अब हम सी पार्ट की बात करें तो वो है इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, यानी कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन जो है वो हमने डिस्कस की थी। इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन एट t इज इक्वल टू टी नॉट इज, ये हमारे पास थी स्टूडेंट्स y माइनस एक्स टी डॉट, ये किसके साथ थी, ये हमारे पास नॉर्मल के साथ थी। ठीक है, ये जो रेक्टिफाइंग प्लेन है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू विद द नॉर्मल n, और n की वैल्यू जो है वो t के ऊपर इज़ इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम t इज़ इक्वल टू टी नॉट की बात करें तो इधर भी टी नॉट आ जाएगा, इधर भी टी नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट b, ये t, लेकिन हमें जो है वो किसकी वैल्यू चाहिए, नॉर्मल की जो है वो वैल्यू चाहिए। और जो नॉर्मल है वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया था n इज़ इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ, n इज़ इक्वल टू माइनस कॉस टी वन माइनस कॉस टी ई वन और प्लस साइन टी ई टू, साइन टी ई टू। ये हमारे पास जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, अब आप जो है वो इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करो, y माइनस एक्स एट टी नॉट, ये x है, ठीक है, और x एट टी नॉट जो है वो क्या आएगा, a कॉस टी नॉट ई वन प्लस a साइन टी नॉट ई टू प्लस b टी नॉट ई थ्री। ठीक है, और इसके साथ जो है वो हमने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, वो आएगा n टी नॉट, इधर जो है वो टी नॉट रिप्लेस करेंगे तो माइनस कॉस टी नॉट ई वन प्लस साइन टी नॉट ई टू आ जाएगा। और डेफिनेटली जो है वो E3 की बात करें तो वो 0 E3 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। अब उसके लिए इस y वेक्टर को भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर ऊपर एरो नहीं है तो इसका मतलब एरो मौजूद हैं, ये वेक्टर्स हैं। अब इस y की जगह पे भी अगर हम कंपोनेंट फॉर्म लिखें स्टूडेंट्स इधर, तो वो क्या लिखी जाएगी, y1 e1 प्लस y2 e2 प्लस y3 e3। y में लिख लें, x में लिख लें, क्योंकि वो तो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन देंगे उसके मुताबिक ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको भी हम जो है वो क्या करते हैं, माइनस कर लें तो ये आ जाएगा y1 माइनस a कॉस टी नॉट e1 प्लस y2 प्लस a, बल्कि माइनस आएगा, माइनस a साइन ऑफ टी नॉट और साथ जो है वो e2 आ जाएगा प्लस y3 माइनस b टी नॉट e3। इसकी जो डॉट है वो किसके इक्वल आएगी, माइनस कॉस ऑफ टी नॉट e1 साइन ऑफ टी नॉट e2 प्लस 0 e3, दैट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो e1 का कोएफिशिएंट e1 के कोएफिशिएंट से, e2 का e2 के कोएफिशिएंट से, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह मल्टीप्लाई करें तो y1 माइनस a कॉस टी नॉट, ये फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस टी नॉट से, माइनस कॉस टी नॉट प्लस y2 माइनस a साइन ऑफ टी नॉट, ये मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ टी नॉट से, और ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को भी जो है वो क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आनी चाहिए।
उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इससे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा -y1 cos ऑफ टी नॉट प्लस a cos स्क्वायर टी नॉट प्लस y2 साइन ऑफ टी नॉट। और ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इसमें हमने उसको जो है वो माइनस किया है। अच्छा ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको जब माइनस किया तो ये y माइनस दिस ये आ गया, फिर y2 माइनस ये y3, और इधर क्या था, ये माइनस कॉस टी था, फिर साइन टी नॉट है, और इसके बाद जो है वो 0 है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है ये भी क्या आता है, माइनस साइन टी नॉट आता है। ठीक है, ये भी क्या आता है हमारे पास, ये यहाँ पे गलती है स्टूडेंट्स, ये माइनस है। ठीक है जी, और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस तरह ये माइनस, मैंने इक्वेशन लिखते हुए यहाँ पे माइनस लिखना था क्योंकि माइनस वहाँ पे कॉमन था, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। इसको आप दुरुस्त कर लोगे। अच्छा अब ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा -y1 cos टी और -y1 cos टी नॉट माइनस माइनस प्लस cos के टी नॉट, और इसी तरह ये -y2 साइन टी नॉट माइनस माइनस प्लस a साइन स्केयर टी नॉट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा अब इनको जो है वो आप कंबाइन करो तो ये -y1 cos टी नॉट माइनस y2 साइन टी नॉट प्लस a इनमें से कॉमन ले लो तो ये बनेगा cos के टी नॉट प्लस साइन स्केयर टी नॉट इज़ इक्वल टू 0। ये 1 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास -y1 cos ऑफ टी नॉट माइनस y2 साइन ऑफ टी नॉट प्लस a इज़ इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा y1 cos ऑफ टी नॉट प्लस y2 साइन ऑफ टी नॉट माइनस a इज़ इक्वल टू 0। और ये हमारे पास जो रेक्टिफाइंग प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, y1 इसको आप जो है वो उसने जिस फॉर्म में लिखा है उसमें भी लिख सकते हैं, a को दूसरी तरफ ले जाओ तो y1 cos ऑफ टी नॉट प्लस y2 साइन ऑफ टी नॉट इज़ इक्वल टू a। अच्छा अब यहाँ से अगर आप जो है वो ऑब्ज़र्व करें ये y1 ये y2 y3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि रेक्टिफाइंग प्लेन इज़ पैरेलल टू x3 एक्सेस। ये x3 एक्सेस के जो है वो क्या है, ये पैरेलल है, दैट इज़ पैरेलल टू x3 एक्सेस। और यही हमने इस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स फाइंड करना था। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4.8 और ये टॉपिक यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा टॉर्शन। उसको भी हम नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।